तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोग का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये किताब जिसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, इसको मैंने फरवरी 2026 में ऑर्डर किया था। बट जब मैंने इसको ऑर्डर किया उसके साथ मैंने 2-3 किताबें और भी ऑर्डर कर दी थी, तो जिस वजह से इस किताब को पढ़ने का नंबर काफ़ी लेट में आया। और जब मैंने इस किताब को पढ़ना स्टार्ट किया तो इसको ख़त्म करते करते मुझे जुलाई का महीना लग गया। मतलब इसको मैंने जुलाई के महीने में एंड किया था। बट एक बार पढ़ने के बाद भी मुझे किताब अच्छे से समझ नहीं आई। मुझे मतलब 60-70% ही समझ में आई किताब। तो मैं सोचा कि थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सा जितना मैंने पढ़ा है उसको सेटल होने देते हैं। फिर 1-1.5 महीने बाद जब मैं थोड़ा सा लगेगा कि जितना मैंने पढ़ा वो सेटल हो चुका है, उसके बाद मैं इसको रिव्यू करूँगा। थोड़ा टाइम देने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस किताब को एक बार और पढ़ना चाहिए ताकि मैं इसको अच्छे से समझ जाऊँ, क्योंकि मैंने जो कुछ पढ़ा था मैं ऑलमोस्ट भूल चुका था। मतलब 50% ऑलमोस्ट भूल चुका था और मुझे 30-40% समझ में नहीं आया था। तो उसके बाद मैंने इस किताब को दोबारा पढ़ा और तब जाके मुझे ये किताब समझ में आई। मतलब अच्छे से कहानी मेरे दिमाग में पूरी बैठ गई, कहानी है क्या। तो जैसे कि नाम से समझ आ रहा है एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, तो इसमें एक लड़का है जिसका नाम है हकलबरी फिन। तो इस किताब में इसी लड़के के एडवेंचर्स के बारे में बताया गया है कि ये किस टाइप के एडवेंचर्स करता है। तो थोड़ी सी बता देता हूँ मैं, ताकि तुम लोग को मैं स्पॉइल नहीं करूँगा स्टोरी, बट थोड़ा जान लो कि तो इसके बुक का जो मेन कैरेक्टर है हकलबरी फिन, ये मतलब कि एक अनाथ लड़का होता है, चोरी चकारी करता है एक टाइप से। तो ऐसे एक दिन चोरी चकारी कर रहा होता है, तो एक वहाँ की जो मतलब जिस एरिया में चोरी चकारी करता है उसकी वहाँ पे एक लेडी होती है, वो उस लड़के को देख लेती हैं और उनको उस पर तरस आ जाता है। मतलब हकलबरी की जो उम्र है वो मतलब 14-15-16 इसी मतलब 14-15-16 साल का ही वो लड़का है। तो जब एक लेडी होती है वो उसको देख लेती है और उनको उस पर तरस आ जाता है कि कितना बेचारा लड़का है, इतना गरीब है, चोरी चकारी करता है, कैसे मैले गले कपड़ों में रहता है। तो उन्होंने उस पर तरस खा लिया और उसको अपने साथ रख लिया। मतलब कि उन्होंने अपना मतलब कि एक तरह से उसको गोद ले लिया और फिर उनकी केयर करने लगती हैं। बट जो लेडी होती हैं वो इतनी अपर क्लास की होती है, इतनी सोफिस्टिकेटेड होती हैं कि जब हकलबरी फिर उनके साथ रहने लगता है तो उसको बहुत घुटन होने लगती है कि मैं कहाँ आके फंस गया, मुझे कोई आज़ादी नहीं है, मुझे खाना खाने के लिए हाथ धोना पड़ता है, मतलब मुझे चेयर पे बैठना पड़ता है, टाइम पे खाना पड़ता है, टाइम पे सोना पड़ता है, बिल्कुल ही चकाचक बन के रहना पड़ता है। और उसको ये सब मतलब कैद की तरह लग रहा था। तो उसी कैद से बचने के लिए वो एक रात क्या करता है, घर से भाग जाता है, उनको बिना बताए घर से भाग जाता है। और जब चोरी छुपे भाग जाता है तो वहीं से उसके एडवेंचर शुरू हो जाते हैं कि वो आखिर उसके साथ क्या होता है, भागने के बाद वो कहाँ जाके रहता है, उसके साथ क्या क्या मुसीबतें आती हैं। तो यही किताब उस चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। तो आई होप अब तुम लोग को थोड़ा कहानी के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो इस किताब के बारे में और जानकारी देने से पहले मैं तुम लोग को इस बुक के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा कुछ और बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है हकलबरी फिन। इस किताब से पहले इस बुक के जो राइटर थे उन्होंने एक और किताब पब्लिश की थी जिसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। मैंने भी वो किताब नहीं पढ़ी है, बट मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, मुझे पता चला कि इनके राइटर ने इस किताब से पहले एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। तो उस किताब में जो टॉम सॉयर था, जो उस किताब का मेन कैरेक्टर था, ये उसका साथी था हकलबरी फिन। उस किताब में टॉम सॉयर के बारे में ही, एडवेंचर्स के बारे में ही बताया गया। बट जो उस किताब के राइटर थे उन्होंने उस किताब के साइड कैरेक्टर जिसका नाम था हकलबरी फिन, उसके एडवेंचर्स के ऊपर भी एक सेपरेट किताब बनाई जिसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। तो डरने की कोई बात नहीं है। तुम लोग को इस किताब को पढ़ने के लिए उस किताब को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी नहीं पढ़ी है, मैंने डायरेक्टली इस किताब से स्टार्ट किया। बट जब मैंने इस किताब को डायरेक्टली स्टार्ट किया तो शुरुआत के 1-2 पन्ने पढ़ने में मुझे डिफ़िकल्टी, मुझे समझ नहीं आया कि आखिर किताब में बात क्या हो रही है। तो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे इस सब बारे में पता चला। तो मैं सोचा कि तुम लोग अगर इस किताब को पढ़ने के बारे में सोच रहे हो, तुम लोग को पता होना चाहिए कि टॉम सॉयर कौन है और ये हकलबरी फिन जो इस किताब का मेन कैरेक्टर है उससे कैसे जुड़ा हुआ है। तो आई होप तुम लोग को अब क्लैरिटी हो चुकी है। तो ये जो कहानी है ये इससे पहले वाली किताब जो थी एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, उससे वहीं से डायरेक्टली स्टार्ट हो रही है। तो कहानी थोड़ी सी कनेक्टेड है। बट इसको उस किताब को बिना पढ़े हुए तुम लोग समझ सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है किताब को पढ़ने के लिए। बट हाँ, कहानी कनेक्टेड है। जहाँ से वो वाली किताब ख़त्म हुई थी वहीं से ये वाली किताब शुरू हो रही है। बट कंटिन्यूएशन नहीं है, डायरेक्ट कंटिन्यूएशन नहीं है। वो किताब वहाँ के मेन कैरेक्टर फोकस थी, ये किताब उसी बुक के साइड कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो बट उस बुक किताब का मेन कैरेक्टर जो कि टॉम सॉयर था, वो इस किताब में काफ़ी बार आता है और काफ़ी मतलब कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इस किताब के अंदर। तो तुम लोग को टॉम सॉयर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आई होप अब तुम लोग को अच्छा सा क्लैरिटी दे दी है। बाकी तुम लोग किताब पढ़ोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। अब बात करते हैं किताब है कैसी, अगर तुम लोग को पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो एक शब्द में बोलूँ तो किताब एवरेज है। मैंने जब पढ़ा तो मुझे ना मज़ा आया इतना, मतलब पढ़ने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है किताब को, वो मुझे इतनी फील नहीं हुई। और ना ही मुझे बुरा लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो मतलब ठीक ही ठाक एक्सपीरियंस था। अगर टाइम पास के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ सकते हो। मतलब अगर तुम लोग को इंग्लिश की कितनी मोटी मोटी नॉवेल्स आती हैं, तो अगर वो मोटी मोटी नॉवेल्स तुमको नहीं पढ़ना है और कोई छोटी सी किताब से स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि ये हो गई, बहुत पतली सी किताब है, फिर भी इतनी मोटी लग रही, बट इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से थोड़े पन्ने ज़्यादा ले लिए, वरना इतनी मोटी किताब है नहीं। तो आराम से तुम अगर पढ़ने पे आ गए तो आराम से 10-15 दिन में ख़त्म कर दोगे। डेली अगर
5-10 पन्ने भी पढ़ते हो तो आराम से 10-15 दिन में ख़त्म कर दोगे। मुश्किल से इसमें कितने पन्ने हैं, 125 पन्नों की किताब है, तो ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, तो आराम से तुम 10-15 दिनों में ख़त्म कर दोगे। तो अगर टाइम पास करने का मन है, कुछ बेसिक्स आप पढ़ने का मन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो ये किताब डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज़ बोलूँगा कि अगर तुम लोग बिल्कुल ही बिगिनर हो इंग्लिश में तो एक बार में समझ नहीं आएगी, जैसे कि मुझे 2 बार पढ़नी पड़ी इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए, क्योंकि कहीं कहीं बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर बिल्कुल ही बिगिनर हो मतलब। बट अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश सही है तो डेफिनेटली जा सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मज़ा तो आएगा पढ़ने में, मुझे मज़ा आ गया, तुम लोगों को मज़ा आएगा डेफिनेटली, बोल सकता हूँ मैं। 2 बार मुझे पढ़ने में लगा अच्छे समझने के लिए, तुम लोगों को शायद एक ही बार में समझ आ जाए, तो लेवल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो ये था इस किताब के बारे में। आई होप तुम लोग को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी कोई भी डाउट हो उस किताब से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।